हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ए क्लासेस, जहाँ पे हम इंग्लिश लर्निंग कोर्स बेसिक टू एडवांस लेकर चल रहे हैं, जिसका आज हमारा डे 3 है। पिछली 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के साथ आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला नाउन भी आज डिस्कस करेंगे, नाउन के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जैसे प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो उन्हीं कार्यों के अनुसार, उन्हीं वाक्यों के अनुसार उन्हें 9 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वो 9 क्या हैं, जिसमें से सबसे पहला है नाउन यानी संज्ञा, और दूसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण, और तीसरा है आर्टिकल यानी अग्र शब्द, चौथा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और पांचवा है वर्ब यानी क्रिया, और छठवां है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, और सातवां है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, और आठवां है कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और नौवां है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वाक्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो जिसको भी वाक्य नहीं पता, मैंने पिछली 2 क्लास में बताया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सके। तो इसके बाद आज हम पहला ये नाउन पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं नाउन की। चलिए शुरुआत करते हैं। द नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा को हम बोल सकते हैं जैसे किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्य आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब आसान भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि जैसे कि हम अपनी आँखों से जितना भी चीज़ देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, वो सारे नाउन हैं। जैसे हम टेबल को छू सकते हैं, कॉपी को छू सकते हैं, बुक को छू सकते हैं, हम बस को देख सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं देख सकते। लेकिन वो भी नाउन है क्योंकि हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो जिस किसी चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं वो भी नाउन है। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें नोट करिएगा, मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा कि वस्तु शब्द का मतलब है इसके अंतर्गत देश, स्थान, नदी, पहाड़ वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनके बारे में सोच सकते हैं। वही जैसा मैंने बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं वो भी नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे अंशु इज अ गुड गर्ल, ये प्राणी, हम मनुष्य भी एक प्राणी है तो इसे हम प्राणी बोल सकते हैं। दूसरा, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर सुंदर शहर है। तो इसमें आप देख सकते हैं जयपुर क्या है, एक स्थान का नाम है। और माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें गोल्ड क्या है और रिंग क्या है, ये दोनों वस्तु का नाम है। गोल्ड को नहीं, यहाँ पे रिंग को हम देखेंगे, रिंग का नाम है, रिंग मतलब वस्तु, अंगूठी। सी इज नोन फॉर हर गॉडनेस, वह अपनी अच्छाई के लिए जानी जाती है। इसमें उसकी अच्छाई, उसका एक गुण है, किसी में बुराई गुण है, किसी की ईमानदारी है, तो ऐसे ही वो इसकी अच्छाई है। पॉवर्टी इज अ वेरी बैड, गरीबी बहुत बहुत बुरी चीज़ है। पॉवर्टी यानी गरीबी, एक दशा दिखा रही है कि गरीबी है। दिस वर्क इज डिफ़िकल्ट, यह काम मुश्किल है। काम, कार्य आप सभी लोग जानते हैं।
हरी इज ए बेस्ट बॉय इन द क्लास। इन द क्लास, क्लास एक समूह है। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सभी लोगों को पता है, विषय है। और इसमें भी आप नोट करिएगा बात को। नाउन संज्ञा ज्ञात, अब हम देखेंगे संज्ञा को ज्ञात करने की विधि कि संज्ञा को हम ज्ञात कैसे करें। जैसे यहीं पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मोहन राइट अ लेटर। इसमें मोहन क्या कर रहा है? मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिखता है। तो अगर हम इसी में से मोहन हटा दें जो कि एक नाउन है, अगर आप यहाँ से समझ सके तो पर्सन नाउन, मोहन एक पर्सन है जो कि नाउन है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो नाउन है? तो उसकी भी एक विधि होती है। जैसे हम लोग हटा सकते हैं मोहन, तो वहाँ पे कौन, क्या, किसने, कुछ भी लगा सकते हैं ऐसे वर्ड्स। तो हम लिखते हैं कौन पत्र लिखता है, कौन लिखता है, हम ये बोल सकते हैं पहले तो कौन लिखता है। तो वहाँ पे है मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लिखता है। तो अब मोहन क्या लिखता है? तो फिर उत्तर आएगा मोहन पत्र लिखता है। तो इसमें दो उत्तर निकले, मोहन और पत्र, तो ये दोनों नाउन हो गए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, क्रिया वर्ब से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द में उत्तर आए वह नाउन होगा। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे भी एग्जांपल है। रेखा राइट्स अ लेटर, इस वक्त में राइट्स क्रिया है, तो क्रिया से पहले हम कौन लगाकर प्रश्न हुआ कौन लिखती है, तो इसका उत्तर आता है रेखा लिखती है। तो फिर प्रश्न इसी प्रकार का फिर प्रश्न आएगा कि रेखा क्या लिखती है, तो फिर उत्तर आता है रेखा पत्र लिखती है। तो इस वाक्य में रेखा और पत्र ये दोनों नाउन हुए। आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आगे हम देखते हैं नाउन के भेद। नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं। चलिए उन्हें बारी बारी से देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। देख सकते हैं पहला प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देख सकते हैं भाववाचक है, जैसे कि हमारी भाव, खुशी, गम, रोना, हंसना, ये सब एक भाव है, तो वैसे ही। तो ये हम पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत मतलब कि इसके अंतर्गत हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर कोई भी विशेष सामान जिसको हाईलाइट किया जाए, मतलब कि उसे दिखाया जाए कि वह विशेष है, या फिर आपको पता हो कि वह विशेष है, तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, कैटेगरी में आता है। अब इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे व्यक्ति का नाम आशा, राम, सोहन, अहमद, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम है, ये किसी का नाम है। और स्थान के नाम आगरा, बॉम्बे, दिल्ली आदि, ये सभी पर्टिकुलर स्थान से हैं। वस्तु के नाम में रामायण, गीता, ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और इसमें दिन त्यौहार भी आते हैं, जैसे संडे, मंडे, मार्च, जून, अप्रैल, मई, दिवाली, होली, दशहरा, नवमी, ऐसा कुछ भी। और इसमें आप नोट करिएगा कि प्रॉपर नाउन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल ही है, किसी का भी आप प्रॉपर नाउन का देख सकते हैं। तो इसमें पहला नोट करिएगा, पहला शब्द यही कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। आप उसको स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते वरना गलत हो जाएगा। जैसे मोहन, मथुरा, बॉम्बे, रजनी, आगरा, सोहन, दिल्ली, कुछ भी, जैसे भी प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। मतलब कि सिंगुलर प्लूरल आपको बता दूं, यहीं पे कुछ समझाता हूँ। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति होता है, एक नाम होता है, एक स्थान होता है। प्लूरल मतलब एक, दो या दो से अधिक के नाम होते हैं।
प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही सिंगुलर नंबर में होते हैं और उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित के पहले अवश्य किया जाता है। और अब ये निम्नलिखित क्या है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास बस इतनी ही थी। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा सारे पॉइंट्स और आप लोगों को मज़ा आया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं कल ऐसे ही एक और क्लास के साथ। धन्यवाद।